तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों के बहुत सारे आपके कमेंट आए हुए हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत सारे लोगों का। कल मैंने वीडियो शूट किया था, मैंने कहा था कि स्कूल में आप लोग कैसे क्या पढ़ाएं, क्योंकि अभी तक आप लोग एक स्टूडेंट की तरीके से मतलब अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। अब आप शिक्षक बनने वाले हैं तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा या फिर नर्वस होंगे कि सर हमारा पहला दिन हम लोग कैसे क्या पढ़ाएंगे, हमें कुछ तो पता भी नहीं है। कैसा माहौल होता है मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊंगा, जो कि मैंने चीज़ें देखी थी। यदि ये वीडियो आपको लगे कि हाँ ये वैल्यूएबल है, ये हेल्पफुल है ये वीडियो, तो प्लीज़ करके प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट में थैंक यू बोल दीजिएगा। मेरी गुरु दक्षिणा केवल यही है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि भैया कैसा क्या होगा स्कूल में, पहला दिन क्या होगा, हम लोग पढ़ाएंगे कैसे, ये आपके मन में डाउट आते होंगे। और क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करें। सबसे पहला जो काम आपका होगा, सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाइए आप लोग कि बच्चों को आपके घर से ज़्यादा, उनके घर से ज़्यादा आपके स्कूल में अच्छा लगे, आपके साथ समय काटना उन्हें अच्छा लगे। सबसे पहला काम ये है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। कुछ खेल खेल में पढ़ाइए हल्का था। जब कभी जो कंपटीशन वगैरह कोई करा दीजिए, जिसमें आप छोटा था ही सही, एक दो पेंसिल या फिर जो रबड़ कटर या फिर कलर्स का डब्बा दे सकते हैं, 10 15 20 रुपये का खर्चा, तो वो करवा दीजिए। तो ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं बच्चों को आकर्षित करें वो करिए। ठीक है, सबसे पहला काम। पहली चीज़ है, जिस दिन आप पहले दिन जाएंगे स्कूल में ना, पहले दिन आपको पढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं है। नॉर्मली हर एक बच्चे जाके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बच्चों से इंट्रोडक्शन लीजिए। कहानी चालू होगी दूसरे दिन से। तो सबसे पहले समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आपको जो है देखेंगे कि भैया सिलेबस ये सब चीज़ें हैं और हमें पढ़ाना है। तो सबसे पहले आपने किताब खोलोगे ना, जैसे ही किताब खोलोगे तो देखोगे बच्चों में समस्या कहाँ है कि भाई उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आ रही है। तो आप कहेंगे चलो एक काम करते हैं, पहले बच्चों को हिंदी पढ़ाना सिखाते हैं। जब हिंदी पढ़ाने देखो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अक्षर नहीं पहचान पा रहे हैं। उनसे को बेटा टा टमाटर बनाओ, तो वो बना देते का से कबूतर। मतलब उन्हें पता तो है अक्षर होते ही, लेकिन ये नहीं पता कि शाह शलजम क्या होता है, तो वो बना देंगे माँ मछली। मतलब समझ में नहीं आएगा उन्हें अक्षर कौन, मतलब अक्षरों को पहचान नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले मेरी राय ये रहेगी, सबसे पहले आप लोग बच्चों को उनको व्यक्तिगत तौर पे पहचानें। शुरुआत के 5 से 10 दिन आपको इसी में लग जाएंगे, उनको व्यक्तिगत तौर पे पहचानें। आपको पता लगेगा कौन सा बच्चा पढ़ने में ठीक है, कौन सा बच्चा क्या है। तो सबसे बढ़िया मैं एक राय देना चाहूँगा, पहले शुरुआत में आप लोग सिलेबस का कुछ मत पढ़ाइएगा, सिलेबस का कुछ भी मत पढ़ाइएगा। सबसे पहले आप शुरुआत के दिनों में उनका बेस क्लियर करिए। मतलब उन्हें 2 3 चीज़ें पता होनी चाहिए हिंदी में। आ से लेकर ज्ञान तक अक्षर पता होने चाहिए और आ से लेकर ज्ञा तक उन्हें अक्षर पहचानने भी आने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो छोटे आ से लेके ज्ञा ज्ञानी तक पूरा लिख देंगे, लेकिन वो बच्चे पहचान नहीं पाते। आप रैंडमली पूछ लीजिए बेटा ये माँ मछली बना है, उनसे पूछो ये कौन सा अक्षर बना है, वो बता नहीं पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को अक्षर 5 5 2 2 3 3 करके आप दे सकते हैं। शुरुआत के 10 दिनों में यही करिए। इसी सेम टू सेम काम को बच्चों में ABCD सिखाइए पूरा ऐसे लेके जेड तक, और हर बच्चे को व्यक्तिगत तौर पे ऐसे करके कि जैसे आप ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं एक एक बच्चे को, ठीक ऐसे करके। अब कम बच्चे हैं ये तो कम बच्चों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे तब वहाँ पे आप एक जैसे बच्चों का ग्रुप बनाइए। जैसे कि हमने देखा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अक्षर पता है लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। अक्षर सारी वर्णमाला आती है लेकिन हिंदी नहीं पढ़ पाते, तो ऐसे 2 3 4 बच्चों को एक सीट पे बैठा दीजिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अक्षर नहीं जानते हैं वर्णमाला लेकिन लिखना जानते हैं, तो उन्हें एक सीट पे 4 5 को बैठा दीजिए। उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें काम दीजिए। धीरे धीरे सब चीज़ें देखना, आप बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ग्रुप बनाएं, होशियार होशियार का अलग बना दें, थोड़े थोड़े कम है उनका अलग बैठा दें, उनके अनुसार उन्हें काम दें। जैसे होशियार होशियार है जिन्हें आता है उन्हें आप विलोम शब्द याद करने के लिए दे सकते हैं, पर्यायवाची दे दीजिए, मुहावरे दे दीजिए, उनसे किताब पढ़वाइए। बहुत सारे आपके स्कूल वगैरह में देखिएगा बहुत सारी मैगजीन वगैरह पढ़ी होंगी, गोलू की ढपली और ये होशियार कैसे बने और राजू की सफाई, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। बहुत सारी सरकार भेजती हैं मैगजीन वगैरह बच्चों के पढ़ने के लिए, कहानी टाइप की, उनसे किताबें पढ़वाइए, है ना, एक एक करके। उनसे कहिए जो भी पढ़ने में सर्कल करके हमें बताइए। तो कम बच्चे होने पर आप ट्यूशन की तरीके से उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, और ज़्यादा बच्चे हो तो उनका ग्रुप बना के आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, एक मैं चीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, एक शैक्षणिक कैलेंडर होता है, किस किस महीने में आपको क्या क्या पढ़ाना है, किस किस महीने में क्या क्या पढ़ाना है। ज़्यादा लोड मत लीजिए। एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए सरकार कहती है आप आराम से पढ़ाओ, 14 से 15 दिन में पढ़ाओ एक चैप्टर। मैक्स जो है 3 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं एक महीने में, मैक्स 3 चैप्टर, यही लगभग सब में रहता है। ठीक है, वहाँ थोड़ा सा ऊपर हो जाता है 9th 10th 11th 12th में, और बाकी 1 2 लेके 8 तक लगभग सेम टू सेम रहता है। मैक्स 3 से 4 चैप्टर पूरे महीने भर में पढ़ाने हैं। उनकी एक्सरसाइज सब चीज़ें, रिक्त स्थान पूर्ति, ये सब चीज़ें जो है, और एक्टिविटी के माध्यम से ये सब चीज़। तो एक वो मैं शैक्षणिक कैलेंडर आपके लिए जारी कर दूंगा, मतलब दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको देख के भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। जरूरी ये नहीं है, याद रखिएगा, जरूरी ये नहीं है कि आप लोग सिलेबस पढ़ाएं, जरूरी ये है कि सबसे पहले उनका बेस तैयार करें। अब आप लोग इतना पढ़ के आए हैं, जाहिर सी बात है यदि आप लोग उनका बेस क्लियर कर देंगे, हर एक बच्चा हिंदी पढ़ना सीख जाएगा, हर एक बच्चे को 1 से लेकर 100 तक गिनती आने लगेंगी, हर एक बच्चा जोड़ घटाना छोटा मोटा करने लगेगा, हर एक बच्चा जो है ABCD पूरी जानेगा, A से लेकर Z तक, यानी कि एप्पल APPLE से लेके यानी कि ZEBRA तक
इतना जान गया, फिर आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, यदि आप कर देते हैं ना, सिलेबस आप अगर सही से पढ़ाने में आ जाएंगे तो 2 से ढाई महीने में पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी किताब खत्म होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी पतली किताब होती है, एक मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, सबसे पहले बेसिक काम करिए। ऐसे में ही मेरे विद्यालय में एक आए थे चेकिंग करने के लिए। चेकिंग करने के लिए सर आए थे, तो उन्होंने देखा कि मैंने किताबों में कुछ कराया ही नहीं है। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, शुरुआत में 2-3 महीने लगभग हो गए, मैंने किताबों में कुछ भी नहीं लिखा है। बच्चों को केवल इतनी समस्याएं थी कि बच्चों को अक्षर पहचाना नहीं आ रहा, बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, ये सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा पहले बेस बनाते, किताब तो करवा ही दूंगा मैं, कराने पे आ जाऊंगा तो मुश्किल से 15 दिन में भी ये किताब हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हुआ। ठीक, तो हमने बिल्कुल बेसिक कराया। उसी टाइम पे एक सर आए हमारी चेकिंग करने के लिए, तो उन्होंने देखा सर किताब में तो आप कुछ करा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। तब मैंने उन्हें पूरा पूरा बताया कि सर ऐसे ऐसे मैं पहले बेसिक पे काम कर रहा हूँ, एक बार यदि ये बच्चा सीख जाएगा, मान के चलते आज ये बच्चा मान लो बिल्कुल लास्ट ईयर में है, कक्षा 4 में है या फिर कक्षा 5 में है, यहाँ से ये प्रमोट होकर भले ही थोड़े इसके कम नंबर आए, लेकिन प्रमोट होकर ये क्लास 6 में पहुँच जाएगा, है ना। मतलब इसको फेल नहीं किया जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है और उनको पढ़ने का भी अधिकार है, फेल तो नहीं होगा, प्रमोट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो, है ना। लेकिन यदि आज इसका बेस बन गया तो वो ना ही फिर आगे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 किसी में पिछड़ेगा नहीं, बढ़िया से चलता रहेगा। हिंदी पढ़नी आ जाएगी, हर चीज़ कर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे याद रखिएगा आप लोग भी, सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा हिंदी पे। हिंदी अगर बच्चा पढ़ना सीख गया, A to Z कर सकता है वो। जब तक आप सोचिए, सवाल एक लिख दिया, ऊपर आपने लिखा नहीं कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो, जब तक वो ऊपर वाली लाइन टैगलाइन नहीं पड़ेगा, उसे क्या पता नीचे वाले स्टेप में करना क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिंदी पढ़ना सिखाना है सबसे पहले। शुरुआत के 1-2 महीने ले लीजिए, 3 महीने ले लीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम हिंदी पढ़ना सिखा दीजिए। अक्षर ज्ञान होना चाहिए और संख्या 1 से लेकर 100 तक उसे गिनती आनी चाहिए। इसके लिए आप रिपीटेशन एक ओरल करवा सकते हैं, जैसे कि लंच होने वाला है, लंच से आधा घंटे पहले आप क्या करिए, ओरल करवाइए। छुट्टी होने वाली है 12:30 बजे, आप जो है 12 बजे से चालू करिए, ओरल करवाइए। कुछ नहीं करना उसमें, केवल चाहे बड़ा बच्चा है चाहे छोटा बच्चा है, कोई भी हो। तो मैं प्राइमरी के लिए केस में बता रहा हूँ, तो आप सबसे ओरल कराइए। मतलब ABCD ये पढ़वाइए, उसका गिनती पढ़वाइए 1 2 3 4, है ना। और उसके बाद जो है आप जो है छोटे आ से लेके 11वीं तक पढ़ाइए, ये पढ़वाइए। देखिए धीरे धीरे आप बहुत अच्छा कर देंगे। ये सब चीज़ें हैं। एक इंपॉर्टेंट काम है कि चेकिंग वगैरह हम आते हैं, अगर कोई आपके यहाँ पे अधिकारी वगैरह, तो क्या देखते हैं टीचर के लिए, सबसे पहले तो देखेगा कि भैया आप लोग फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, जीन्स वगैरह नहीं पहना होना चाहिए, ज़्यादा जो है चटक बटक शर्ट नहीं पहनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पाठ टीका। पाठ टीका आप लोग देख रहे होंगे, मतलब आप लोग एक तरीके से ये है आपका टारगेट, एक तरीके से ये टारगेट है आपका कि कब कौन से दिन क्या पढ़ाना है। जैसे कि मैंने बनाता हूँ, मैं एक तो मेरा वहाँ पे रखा हुआ है, स्कूल में ही रखता हूँ। जैसे कि प्रेयर वगैरह होती है, उसके जस्ट बाद, जैसे ही प्रेयर हुई जो उसके जस्ट बाद मैं बैठता हूँ 5 मिनट के लिए, अपना आज का टारगेट लिखता हूँ। पिछला वाला लिखा तो होता ही, तो उसी को देख के कि हाँ आज मुझे जो है हिंदी में ये वाली चीज़ पढ़ानी है, इंग्लिश में ये वाली चीज़ पढ़ानी है, और उसमें ये वाली चीज़ पढ़ानी है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा हो सकता है आगे वाले कैमरे से टेढ़ा दिखाई दे रहा हो, उल्टा, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे जैसे कि 2 अक्टूबर है, मान चलिए पुराना वाला है मेरे पास, 1 अप्रैल से दोबारा कर दिया। 2 अक्टूबर है, मैंने देखा कि 1 घंटी मैंने ली है, 3 4 5 में इकट्ठा सब कंबाइन है। तो गणित में मैंने क्या पढ़ाया है, 3 अंकों वाले गुणा या फिर 2 अंकों वाले गुणा, ये पढ़ाया है। और यहाँ पे मैंने क्या क्या ब्लैक बोर्ड करवाया, वो सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने 1 घंटी ली है भैया 3 4 5 के क्लास में हिंदी, और यहाँ पे हमने ब्लूम शब्द लिखवाए थे, है ना। तो ये मतलब डेली डेली अपना टारगेट लिखना है। यही देखते हैं आके जो आते हैं सर ऑफिसर लोग चेकिंग करना, सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं टीचर क्या पाठ टीका बना रहा है, यानी लेसन प्लान बना रहा है कि आपको डेली क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये सब चीज़ें, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको डेली बनाना है। ये कॉपी आपको किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, उससे कहिएगा सर मुझे लेसन प्लान की कॉपी दे दीजिए, ये मिल जाएगी। यदि मान लो ये कहीं नहीं मिलती है तो आप लोग जो है अपना रैंडमली क्या कर सकते हैं, एक अपना रजिस्टर ले सकते हैं, डेली डेली जैसे टारगेट पढ़ने का लिखते थे हम लोग जब स्टूडेंट थे, उसी तरीके से आप लोग एक कॉपी लेके बढ़िया से उस पर ऊपर डाल दीजिए लेसन प्लान, अपना नाम डाल दीजिए और डेली डेली दिन लिखिए और सबकी क्लास में अपना लिख सकते हैं। जैसे कि मैं पहला एक बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने गणित में पहले दिन पढ़ाया भैया, पहले दिन क्या, पहले उसी दिन की बात है, लगभग 4 घंटी नॉर्मली मैं ले लेता हूँ। तो गणित में 2 अंकों वाले गुणा कराए मैंने, ठीक। सब बच्चों को पहले CW दे दिया, उसके बाद जो है HW, पहले समझाया, उसका CW दिया, उसके बाद HW दे दिया, ओके। और डायरी पे लिखना ये सारा सारा काम, जो भी आप काम देते हैं घर के लिए स्पेशली, ये बच्चों से कहिए ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए कि HW है, 2 अंकों वाले गुणा दिए हैं सर ने, तो ये चीज़ जो है घर से करके लिखना, डायरी पे लिखना। ये भी चेक करते हैं जब भी कोई अधिकारी आते हैं कि भैया ये चीज़ आपने डायरी पे मेंशन की है या नहीं। आगे विलोम शब्द मैंने हिंदी में पढ़ा, इंग्लिश में स्वर और व्यंजन की जानकारी दी, यानी ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स वगैरह। EVS हमने चैप्टर 3 पढ़ाया, तीनों क्लास में, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में। तो ऐसे करके है, बाकी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में। और जब भी कोई डाउट हो, कभी ऐसा लगे कि हाँ मैं सर कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे और गाइड कर दीजिए, तो पर्सनली भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशली एक शॉर्ट्स में वीडियो बना दूंगा,
बाकी एक शैक्षणिक कैलेंडर मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, उसके जरिए आप क्या करिएगा, बिल्कुल सेम उसी के जरिए पढ़ाइएगा, यदि वहाँ के बच्चे पढ़ने में होशियार हैं तो। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आपको बेसिक तैयार करना है, ऐसे सब कुछ पढ़ाना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। याद रखिएगा, डायरी मेंटेन करनी है बच्चों की, बच्चों को डायरी पे वर्क देना और अपना जो है पाठ टीका बनाना है। ओके, यानी जिसको लेसन प्लान कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। बाकी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में थैंक यू बोल दीजिएगा। धन्यवाद। बाकी कोई डाउट हो ज़रूर पूछिएगा, कोई अगर मुझसे मिस हो गया हो तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।